गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 13 ऊर्जा में अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि मतलब आवाज। ध्वनि में भी बच्चों ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु या माध्यम में कंपन होता है, कोई चीज कांपती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान का पर्दा कंपन करने लग जाता है और फिर हमें आवाज आती है, सुनाई देने लगता है। तो कभी कभी बादल गरजते हैं, पटाखों की तेज आवाज से मकान के दरवाजे खिड़कियां हिलने लग जाती हैं, जिससे उसमें लगे कांच टूट भी जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि में भी क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि में भी कार्य करने की क्षमता है। इसके बाद आता है प्रकाश ऊर्जा। बच्चों, हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है और प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। रात में प्रकाश के लिए हम बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, दिया जलाते हैं। इस प्रकार सूर्य, चिमनी, लालटेन, मोमबत्ती ये सब हमें प्रकाश देते हैं। बच्चों, इस प्रकाश का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोलर सेल, वो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर कुकर, वो खाना बनाने के काम आता है। उसमें सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा, जो गर्माहट होती है, उससे खाना बनाया जाता है सोलर कुकर में। तो इस प्रकार हम प्रकाश ऊर्जा को भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 5, ऊष्मीय ऊर्जा। देखो बच्चों, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें ऊष्मा मिलती है, हीट। जब फ्यूल को जलाएंगे ईंधन को, तो जो ऊष्मा मिलती है उससे हम खाना पका सकते हैं। और उस ऊष्मा से हम, आपने देखा होगा कि रेल इंजन भी चलता है कोयले को जलाने से। पेट्रोल जलने से मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। तो ऊष्मीय ऊर्जा से भी बहुत सारे कार्य कराए जा सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 6, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से तो आप सभी परिचित हैं। विद्युत से हम कितने सारे कार्य करते हैं। विद्युत से हम मोटर चलाते हैं, विद्युत से हम बल्ब जलाते हैं। तो आज के समय में विद्युत एक ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। इसके बाद चुंबकीय ऊर्जा, नंबर 7। बच्चों, चुंबक में भी ऊर्जा है, वो भी वस्तुओं पर बल लगा सकती है। ठीक है, उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने की क्षमता है। एक चुंबक दूसरी चुंबक को प्रतिकर्षित भी कर देती है, दूर हटा देती है, खींच भी लेती है। और चुंबक से हम विद्युत भी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो चुंबक में भी एक ऊर्जा है। बच्चों, ऊर्जा के स्रोत जो है वो 2 तरह के हैं। एक तो नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ये वो ऊर्जा स्रोत है जो बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे वायु है, सौर ऊर्जा है जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, कभी खत्म नहीं होता, आता रहता है। जल ऊर्जा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ऊर्जा के स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होने वाले। नंबर 2 है अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है कि जिसका उपयोग सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं। जैसे कोयला है, एक बार जल जाएगा तो दोबारा प्रयोग नहीं होगा। पेट्रोल है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो इन्हें हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारे पास 2 तरह के ऊर्जा स्रोत हैं। अब कुछ और बातें समझते हैं। ईंधन क्या होते हैं बच्चों? ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ऊष्मा देते हैं।
ठीक है। जैसे भोजन, हम लोग खाना खाते हैं, ये हमारा ईंधन है, हमारे शरीर में ये जलता है, दहन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। इसके बाद बायोगैस है, जो गोबर को सड़ाकर बनाई जाती है। ये भी एक साफ सुथरा अच्छा ईंधन है। गोबर को एक गड्ढे में भर लेते हैं, सड़ता है, उससे जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसको हम विद्युत में बदल सकते हैं सोलर प्लेट या सोलर सेल के द्वारा। इसी प्रकार वायु ऊर्जा है, वायु का प्रयोग करके हम पवन चक्की चलाते हैं, जो आटा पीसने के काम भी आती है और विद्युत बनाने के काम भी आती है। इसके बाद है जल ऊर्जा, बहते हुए जल में भी ऊर्जा है। बहते हुए जल से हम कार्य करा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिनमें ऊपर से पानी गिराया जाता है, जिससे मोटर की टरबाइन घूमती है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो बच्चों, मैंने आपको इस पाठ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के बारे में पढ़ाया। ये पाठ आपका यहीं समाप्त हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।